हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज टारगेट सीरीज का डे 4 है, तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आपके डे 3 तक सभी टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, क्योंकि मोस्टली मैसेजेस यही आ रहे हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। टॉपिक्स जो हैं बहुत ज्यादा हैं और एक एक दिन करके टॉपिक्स रिमेनिंग रह जा रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए कि टारगेट्स अगर इसी तरीके से रिमेनिंग रहते रहे तो आगे कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे हम टारगेट सीरीज को। तो बताइए आप लोग क्या किया जाए, या फिर एक चीज करते हैं कि वीक में 1 या 2 बार रिवीजन रखते हैं। 3 डेज के बाद 3 डेज के जो टॉपिक्स होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे, उनको एक दिन हम रिवीजन के लिए रखते हैं। जैसे अभी 3 डेज हो गए हैं तो 4 डेज पर हम डे 4 के जो टॉपिक्स हैं वो नहीं करेंगे। 3 दिन के जो टॉपिक्स इकट्ठे हो रहे हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक है उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कल जुलाई 4 के लिए आपका कुछ भी टारगेट नहीं है। हम क्या करते हैं, 3 दिन के जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इससे आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मेरी भी, क्योंकि मेरे भी टॉपिक्स जो है रिमेनिंग है, और जब रिमेनिंग टॉपिक रहते हैं तो हमें अगला पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि कल का टॉपिक बचा हुआ है, ये मेरा नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, और अगले दिन का फिर से इकट्ठा हो जाता है, फिर से इकट्ठा हो जाता है, तो एक बर्डन माइंड पर फील होने लगता है कि टॉपिक्स हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए, और वैसे भी एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, तो 1 मंथ में कंप्लीट वैसे भी नहीं हो पाएगी हमारी टारगेट सीरीज। टॉपिक्स रियली में थोड़े से ज्यादा हैं, बट कुछ नहीं, उनको मैनेज करते हैं जैसे भी करेंगे। एक चीज यही रखते हैं कि या तो 3 डेज के बाद, 3-4 डेज के बाद, या फिर वीकली रिवीजन रखते हैं। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि 3 डेज के टॉपिक्स के बाद रिवीजन रखें। आज तो रख रहे हैं, लेकिन इसके बाद से 3 डेज के बाद रिवीजन रखें, या फिर 1 वीक का एक बार ही रिवीजन रखें। जो भी टॉपिक्स रिमेनिंग रहेंगे आप उनको कंप्लीट कर लेंगे, आप और मैं सभी, क्योंकि मेरे भी टॉपिक्स जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। पॉसिबल नहीं होता है इतना ज्यादा जो है मैनेज करना, लेकिन फिर भी ज्यादातर हो पा रहे हैं, और ज्यादातर को इससे हेल्प मिल रही है। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी वजह से मेरी स्टडी जो है कंटिन्यू हो रही है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत मैं पढ़ पा रही हूँ और कंटिन्यू कर पा रही हूँ, कंसिस्टेंसी बन रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी चीज को लेकर रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट है, तो वाकई आप सफलता की तरफ चल रहे हैं, सक्सेस की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी ये कहानी सुनी होगी, जो कछुए की और खरगोश की जो कहानी थी। एक तो खरगोश है जो बहुत तेज छलांगे लगाकर लास्ट में पहुंच जाता है, और अपने जो मंजिल है उससे पहले ही सोचता है कि अब तो मैं सो जाऊं, बहुत नजदीक हूं, अब मैं मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दूसरी तरफ वही कछुआ होता है, वो धीमे धीमे चलता रहता है, लेकिन कंसिस्टेंट, रेगुलर, लगातार चलने की वजह से वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, और अपना जो सफलता है वो उसी को मिलती है। क्योंकि एक ही बार में छलांग लगाने से अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, वो बेटर है। ठीक है, ये नहीं है कि हम 1 दिन में, 2 दिन में या 10 दिन में सारा कुछ कंप्लीट करके बैठ जाएं कि अब जब एग्जाम होगा हो जाएगा, हमारा तो कंप्लीट हो गया है। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उससे फायदा ये होगा कि आप जितना पढ़ोगे और वो पढ़कर जो छोड़ दोगे, वो जो गैप आपके पास आएगा, उसमें आप बचा कुचा जो भी होगा वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम कंसिस्टेंसी बनाकर चल रहे हैं, भले ही हम थोड़े टॉपिक कर पाए अपने टारगेट्स में, लेकिन हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जितना भी हमें टाइम मिल रहा है उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर उससे फायदा यही होगा कि रेगुलरिटी बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और हमारी जो सिलेबस है वो एक एक टॉपिक करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आज के लिए यही रखते हैं कि कल 4 जुलाई को रिवीजन रखेंगे, और बाकी जो 3 डेज के टॉपिक्स हैं रिमेनिंग है उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ओके देन, और यस, एक क्वेश्चन और था DSSB के एग्जाम डेट को लेकर। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि DSSB का एग्जाम कब होगा, लेकिन बहुत से यूट्यूब चैनल पर बताया जा रहा है कि DSSB का जो एग्जाम है वो अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर में हो जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, मैं खुद से श्योर नहीं हूँ। मैं बोल रही थी कि DSSB के एग्जाम के लिए अभी मैं भी श्योर नहीं हूं, तो मैं किसी आप लोगों को कोई होप नहीं दे सकती कि एग्जाम कब होगा। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी
कि अगर हम फिर से DSSB के एग्जाम के बारे में सोचेंगे तो हम TGT पर फोकस नहीं कर पाएंगे, UPTGT पर फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो माइंड में एक ही चीज रखिए, या तो UPTGT की प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको DSSB के बारे में सोचना है तो आप DSSB की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए और उसी पर फोकस कीजिए, क्योंकि एक चीज पर फोकस करने वाला ही सक्सेसफुल होता है। बाकी दो चीजों पर फोकस हम एक साथ में नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है डिफरेंट है। वहां पर पेपर फर्स्ट में आपको बहुत सारी चीजें अलग से पढ़ने को मिलेगी, वहां पर आपको हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश चलो यहाँ से भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, और सबसे बड़ी चीज GK GS भी पढ़ना है, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारे सिलेबस से, ठीक है। सेकंड पेपर में चलिए फिर भी लिटरेचर है, लेकिन लिटरेचर वहां पर उन्होंने एक अलग तरीके का लिटरेचर दिया है जो कि हम हमारे जो सिलेबस है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो वहां पर उन्होंने BA ऑनर्स का पूरा सिलेबस उठाकर रख दिया है। और चीजें ये भी है कि सिलेबस चेंज तो किया है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो उस सिलेबस को वहां पर लेंगे भी या नहीं, क्योंकि वो उन्होंने बोला है कि ओनली इंडिकेटिव सिलेबस है, ठीक है, कि प्रस्तावित सिलेबस है, हो सकता है इसमें से एग्जाम आए भी और हो सकता है ना भी आए। और ग्रामर को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, तो हो सकता है कि ग्रामर भी दें और ना भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले जब DSSB का सिलेबस नहीं होता था तब माइंड में ये चलता था कि क्या एग्जाम में आएगा, और वो कहीं से भी क्वेश्चंस जो है पूछ लेते थे। लेकिन सिलेबस देने के बाद भी अभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम जो है इसी सिलेबस में से होगा या किस सिलेबस में से होगा। तो इससे बेटर यही है कि UPTGT पर फोकस किया जाए फिलहाल के लिए, और DSSB को थोड़ा सा बैकअप में रखे कि चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, या फिर जब एग्जाम की डेट आ जाएगी, अनाउंस हो जाएगी, उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप प्रायोरिटी किसको देते हो। अगर आप UPTGT को प्रायोरिटी देते हो तो उस पर फोकस रखिए, अदरवाइज अगर DSSB आपकी प्रायोरिटी है तो आप उसी पर फोकस कीजिए, लेकिन फोकस ओनली एक पर ही कीजिए। दो पर फोकस करेंगे तो दोनों में से किसी को भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो टारगेट की वीडियो है उसमें मिलेंगे, और बताइएगा कि रिवीजन का जो टाइप है वो कैसे रखे, 3 डेज के बाद रखें या 7 डेज के बाद रखें, 1 वीक के बाद रखें, ठीक है। आज के लिए तो रखते हैं 3 डेज के बाद, लेकिन इसके बाद से कैसे कंटिन्यू करेंगे, आज जिस तरीके से कमेंट्स आप लोगों के आएंगे उसी तरीके से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और यस कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही मेरी वीडियो जो है आगे बढ़ती है, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं आता, मोटिवेशन नहीं मिलती, और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कोई भी ये नहीं रहता कि चलिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मेरा भी इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।